रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है एंड नाउ आई विल स्टार्ट माय क्लास। कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो आपकी ये रोज क्लास हुआ करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी वाइट बोर्ड में कर देता हूँ, आप वाइट बोर्ड आ जाएगा अभी नजर आपको। उसके बाद वी विल स्टार्ट अवर क्लास। तो अब वाइट बोर्ड की बारी है। ये आ गया आपका व्हाइट बोर्ड, ठीक है। सबको दिख रहा है स्टूडेंट्स? आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। हाँ, ओके, आई विल स्टार्ट। आज मैंने आपको व्हाट्सएप पे कर दिया है, जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने सेंड कर दिया था आपको, ठीक है। आप वहां से देख सकते हो। एक्सरसाइज हमारी है 5.2। टुडे डेट इज 18/8/2025। क्वेश्चन नंबर हमारा है आज, जो मैं क्वेश्चन नंबर करूंगा वो है 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ओके, तो हमें क्या बोला हुआ है, हमने क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। तो आप इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 31st, वी हैव टू फाइंड ए 31, वो हमने फाइंड करनी है। ओके बच्चों, और हमें गिवन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, दिस इज योर ए। हमें ए दिया हुआ है, ए 11th जो है वो 38 दिया हुआ है, एंड द A16 जो टर्म है दैट इज 73। ये हमें दोनों दी हुई है। 11th टर्म दिया 38 एंड 16 टर्म इज 73। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A31। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले A11 इज इक्वल टू A+10D। तो A11 हमें दिया हुआ है 38 इज इक्वल टू A+10D। ये इसको मैं लिखूंगा A+10D इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास A16 इज इक्वल टू A+15D, और A16 की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, A16 की वैल्यू दी है हमें 73। तो ये आएगा A+15D है, दैट इज गिवन टू अस एज, ये हमें कितना दिया, 73 है। ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम दोनों को लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सेकंड है, फर्स्ट है हमारे पास A+10D इज इक्वल टू 38, और सेकंड A+15D इज इक्वल टू 73। अब इसको व्हाट आई विल डू, इसको करेंगे हम, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू नो स्टूडेंट्स, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये ए और ए कैंसिल, 10 से ये तो -5D। आपको पता है -5D इज इक्वल टू, अब हम करेंगे 38 में से तो ये करेंगे तो हमें आ जाएगा -35 एंड यू नो डी इज इक्वल टू, डी जो आएगा वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 35/5 इज इक्वल टू, हमारी डी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी बच्चों, 7 आएगी। अब पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, किसमें, हम फर्स्ट में भी सेकंड में भी, हम फर्स्ट में पुट करते हैं। A+10 into 7 is equal to 38। A is equal to 38 minus 70, and it will be equal to -32 आ जाएगी। अब हमने कौन सी वैल्यू करनी है, A31 फाइंड करना है। तो ये आता है फर्स्ट टर्म +30D। फर्स्ट टर्म -32 है, +30, डी की वैल्यू आपको पता है 7 है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितनी आ जाएगी, 178 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों समझ आ रही है मेरी बेटा?
अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब हम चलते हैं, दिस इज योर फर्स्ट पेज, ये आज का आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था आपको, मैंने रिपीट करवा दिया। तो इसके बाद हमने एट्थ भी कल कर लिया था, है ना। अब आज हमने करना है, अब हम करेंगे नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज आपकी 5.2 एंड यू नो डेट इज आपकी 18/8/2025 एंड योर पेज नंबर सेकंड। तो बच्चे इसमें क्या है, तो एक बच्चा लिख रहा है, मैसेज कर रहा है, साहिल की समझ आ रही है बेटा, अगर जब आ रही है तो यस नो बोला करो आप, ठीक है। नो प्रॉब्लम बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, एट्थ कल करा दिया था, नाइन्थ में दोबारा ये आज ये एट्थ नहीं करूंगा, नाइन्थ करूंगा। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी A3, थर्ड टर्म हमें कितनी दी है बच्चों, A3 दी है हमें 4, और A9 हमें दिया -8। अच्छा, अब कहते हैं कौन सी टर्म ए एन फाइंड, कौन सी टर्म जो एन फाइंड करना है वो जीरो होगी, कौन सी टर्म आपकी जीरो होगी। तो बच्चों A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D आ जाएगा, A+2D इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह A9 इज इक्वल टू A+8D, A+8D इज इक्वल टू 9 टर्म हमें दी, कितने दी हुई है, -8 दी हुई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन दोनों हम लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है A+2D इज इक्वल टू 4, और दूसरी है A+8D इज इक्वल टू -8। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोनों को माइनस करेंगे, दूसरी वाली को। तो मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ पे, ताकि आपको ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, ए और ए कैंसिल। अब आपको पता है 2D से 8D गया तो ये रहेगा -6D, और ये आएगा 12, और D इज इक्वल टू 12 बाई -6 इज इक्वल टू D की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2। अगेन आई विल चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम पुट करेंगे D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, हम किस में करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। तो A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू -4, और ये 4, तो हमारे पास A आ जाएगा, 4+4 इज इक्वल टू 8 आएगा। साहिल बेटा आप माइक ऑन ऑफ कर लो, आपकी आवाज आ रही है कहीं से। ए की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। अब हमने निकालनी है बच्चे, ए एन निकालना है जिसमें के वैल्यू जीरो हो। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, A+n-1D। तो ए एन क्या हो, जीरो होना चाहिए। ए क्या है, ए है आपका 8, आप A8 आ जाएगा, प्लस n-1, और d की जगह आपका -2 आ जाएगा। ये 8 इधर आएगा, -8, और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 8 कैंसिल। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे लिख लूंगा मैं, n-1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4+1, 4+1 हो जाएगा 5। तो n की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, n की वैल्यू 5 आएगी। जो टर्म है, जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। इसकी क्या होगी, जीरो। कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब नाउ आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, this is your page number third and exercise 5.2। इसका नाम है AP। AP मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और डेट है आज 18/08/2025। नो स्टूडेंट्स, आई विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप वहां से मैं आपकी बुक डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, द सेवंथ टर्म ऑफ एपी एक्सीड द टेंथ टर्म बाय 7 एंड फाइंड द, सिर्फ कॉमन डिफरेंस है। तो कह रहा है जो 17 टर्म है और जो 10th टर्म है, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है,
वो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, इन्होंने बोला हुआ है कि 17 टर्म और जो 10 टर्म है वो 70 टर्म बड़ी है 7 10th टर्म से। तो ए हमें दिया हुआ है, दे मीन टू से दैट ए जो 17 है माइनस ए जो 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे? 7 है। कितना है? 7। ओके। अच्छा, A17 का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस 16D आ जाएगा माइनस इसका ए प्लस 9D आ जाएगा इज इक्वल टू 7। यू नो ए प्लस 16D एंड दिस इज माइनस ए माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस ए प्लस ए, आई विल चेंज द अगेन कलर्स, ये और ये कैंसिल हो गया। 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। आपको पता है 16 से अगर हम माइनस करेंगे, 16 से माइनस करेंगे 9 करेंगे तो 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी बच्चे कुछ 2 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आई विल अलो देम टू ज्वाइन एंड ज्वाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट आई विल डू, नेक्स्ट चला जाऊंगा पेज नंबर 4। दिस इज योर पेज नंबर 4 एंड एक्सरसाइज इज 5.2 एंड डेट इज यू नो 18/08/2025। यू नो स्टूडेंट, अब 11th क्वेश्चन है, which of the term will be 132 more than the 54 term? तो हमें एपी दी हुई है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 11 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है। क्या है? एपी जो है दिस इज ए, पहला 3 है, फिर 15 है, फिर 27 है एंड देन 39 है एंड सो ऑन। तो अब कह रहे हैं 130, हमने 54 टर्म निकालनी है, उसके बाद 132 ऐड करके बताना है वो कौन सी टर्म होगी, ठीक है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 3, ए जो है वो 3 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, हमें d भी पता चल गया है। अब मैं सबसे पहले A54 निकालूंगा, जो A54 टर्म है वो निकालूंगा। तो a प्लस 53D आ जाएगा। फर्स्ट टर्म यू नो इज 3 एंड 53 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 636 आ जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे हम तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी दैट इज 639। तो A54 जो टर्म है दैट इज 639 आ जाएगा, कहते हैं। अब इसका 130, अब हमने जो ए एन नेक्स्ट निकालनी है वो A54 प्लस 132 ऐड करके बतानी है। तो आपको पता है ए एन इज इक्वल टू, ये आ जाएगी आपकी 639 प्लस 132, दोनों को ऐड करेंगे वो टर्म आएगी 771। तो आपको पता है 771 है, ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 771। अब आपको पता है ए क्या है, हमें 3 दिया हुआ है, एन माइनस 1 हमें नहीं है एंड योर डिफरेंस वो 12 है, 771। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है 12, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम डिवाइडेड। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जब इसको हम डिवाइड करेंगे -3 करेंगे तो ये आएगा 768 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, 4 8 12 4 जा, तो ये आ जाएगा बच्चों इट विल 64। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, और इसका कलर चेंज करूंगा आंसर का, इट विल बी इक्वल टू 65।
ओके, तो वो कौन सी टर्म होगी? 65 टर्म होगी, ठीक है। दिस इज योर 11 क्वेश्चन। नो आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर योर 5 पेज एक्सरसाइज आपकी 5.2। नेम ऑफ चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड डेट इज आपको पता है 18/08/2025। स्टूडेंट्स, अब अब टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, उनका जो डिफरेंस है दैट इज सेम, एंड द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, 100 टर्म का 100 है और 1000 टर्म का क्या होगा? हम करेंगे अब लेट A1 A2 A3 डैश AN and B1 B2 B3 and dash BN be the 2AP। ये 2AP है, AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नाउ अब हमें दिया हुआ है ए एन, आपको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें बोला हुआ है 1000 का डिफरेंस, 1000 का डिफरेंस हम निकाले, 100 का डिफरेंस बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो 100 आ जाएगा आपका ए प्लस 99D, दिस इज योर फर्स्ट। और B जो 100 आएगा वो आएगा B प्लस, उनका जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज योर 99D, ये सेकंड। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। A100 माइनस B100 इज इक्वल टू A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D। आपको पता है 99D माइनस का एक प्लस का है, दे विल कैंसल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा A माइनस बी, A100 और B100। अब इन्होंने बोला 1000 निकालो, तो आपको पता है A1000 माइनस A माइनस बी कितना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो जो थाउजेंड वैल्यू होगी दैट इज A1000 इंटू B1000। जब हम A1000 करेंगे A प्लस 999D आएगा, माइनस ये आ जाएगा माइनस बार B की आएगा B प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। आपको पता 1000 और 1000 कट जाएंगे और ये बचेगा A माइनस बी। हमने ऊपर A माइनस बी निकाला 100, तो उनकी अगर 1000 का डिफरेंस 100 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 वैल्यू का डिफरेंस अगर 100 आ रहा है तो 1000 वैल्यू का डिफरेंस जो आएगा वो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ओके, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नो आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, आप क्वेश्चन नंबर था ये आपका 1000, ये था 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 भी हो गया। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज हमारी 5.2, दिस इज एपी है, शॉर्ट में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, और एपी ए डॉट बी लिखते हैं, और डेट है 18/8/2025। स्टूडेंट, and the 13th question is given to us, how many three digit number are divisible by 7? कहते हैं कितने नंबर 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। आप देखते हो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं वो मैं लिखता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर अगर देखें, मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, तो 2। जो 3 डिजिट दरवाजा नंबर है खुला है, कब 3 से क्या 0 है 30 आ जाएगा। आवाज इतने
हेलो हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, अब 28 30 है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे इसमें कितना 28 आ गया। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना था, हमारे पास 35 आना था। मतलब 30 से कितना ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा। तो जो पहला जो थ्री डिजिट नंबर बच्चों स्टार्ट होता है 100 से लेकर, 999 तक, ठीक है। 100 से लेकर हाँ 999 तक नंबर्स मैंने वो हैं तो ऐसे जो, तो हेलो बच्चे बातें नहीं हो रही। अच्छा, जो 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर आते हैं, तो सबसे नंबर जो पहला नंबर आता है 100 से 5 ज्यादा होना चाहिए, 105, 112 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। ये सीरीज बनेगी। लास्ट टर्म क्या होगी अब वो बताता हूँ। 999 को डिवाइड करेंगे 7 से अगर हम, तो ये 7 1 जा 7, कितना बचेगा 2 9, 7 4 जा 28, तो 1 और 9, 7 2 जा 14, तो कितना कम होगा, 5 कम होगा। तो लास्ट जो सीरीज आएगी वो आएगा 999 से। अगर आप 5 निकालोगे तो इट विल बिकम 994। तो पहला नंबर डी, पहली टर्म आएगी ए, आएगी आपकी 105, डिफरेंस 7 का आएगा, और लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 994। तो मैं लिखूंगा फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस कुछ करना नहीं। n-1 डी। तो ए एन जो लास्ट टर्म है 994 है, फर्स्ट टर्म 7 प्लस n-1, और डी के डिफरेंस कितना है वो 7 का। फर्स्ट टर्म सॉरी 105 है, फर्स्ट टर्म इज मेरे पास 107। से वाला 994 इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू n-1 और 7। तो इबा आप बात कर रहे हो बेटा। अच्छा, अब 994 से हम इसको माइनस करेंगे 105 को, हमारे पास आएगा n-1, 7 इज इक्वल टू 889 आ जाएगा। बच्चे नोट आ गई। n-1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 127। n-1 is equal to 127, n is equal to 127 plus 1 is equal to 128। तो 3 डिजिट कितने नंबर हैं बच्चे, वो हमारे 128 ऐसे नंबर है दैट आर डिविजिबल बाय 7। ओके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी बच्चे? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। दो सर दो। अच्छा, अब इनकी बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड शेयर इट इन द ग्रुप। आई विल आल्सो शेयर द वीडियो वो ऑफ कैसे? दिस। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आप टाइम हमारे पास कम है, आज हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। डेफिनेटली टुमारो आई विल कंप्लीट इट। अब सिर्फ मेरे को एक बता दो, टाइम ठीक है ये 8:30 टाइम ठीक है आपका क्लास का? सर टाइम तो ठीक है, मैं ग्रुप में कैसे डालूंगी? हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे को सेंड करना ना, मैं आपको ऐड ऐड किया हुआ है ना मैंने आपको, ठीक है ना। सर तो अब पता नहीं पेज कौन नंबर 1, डाल देता है नंबर। हाँ बच्चे पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 1, करो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका। ले लिया सर। नाउ आई विल शो द सेकंड, दिस इज द सेकंड पेज नंबर सेकंड, यस सर हो गया। एंड देन वी हैव पेज नंबर थर्ड। यस सर नाउ आई हैव पेज नंबर 4। हो गया सर। हो गया। नाउ आई यस विल शो द पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 5, हो गया सर। and this is your last page number 6। ये पेज नंबर यूर 6। एक मिनट ठहरो, मैं पेज नंबर नहीं लिखा, ये आ गया पेज नंबर 6। ओके सर। Okay students, if you have any queries, any question, you can ask me anytime। अगर कोई भी कोई क्वेश्चन में आपको क्वेरीज आती है, प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। बट अगर आपको आती है मैं यहाँ पे ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ पूरा व्हाइट बोर्ड दिख जाता है आपको और मेरी कम्युनिकेशन भी हो जाती है। जहां भी जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ओके। ओके
ओके, ठीक सर है। आप ग्रुप में कर देना, फिर मैं डाल दूंगी। हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम बेटा। आपको ऐड करना है, आप मेरे को सेंड करते हैं, मैं डाल दूंगा। मैंने आपको किया होगा शायद ऐड, मैं देख लूंगा, आई विल चेक इट आउट। आपको एडमिन बनाया हुआ है मैंने, ऐड किया हुआ है बच्चे, ठीक है। सर आप तो तभी मैं बना आपको दिया ऐड फिर किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ऐड किया हुआ है मैंने आपको, ओके। आज के ओके। लिए दैट इज आज के लिए all, but tomorrow we will start next. This exercise I will complete by tomorrow, okay? So please,